हेलो गाइज, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बात कर रहे हैं 5 जनवरी के फर्स्ट एडिटोरियल सेशन की। टाइटल आपको दिया है ब्लैक एंड ग्रे। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन लेट मी टेल यू अबाउट अ फ्रेज अंडर द वेदर। इसको नोट डाउन करना आप। अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब होता है अनवेल होना, ठीक ना होना, तबीयत खराब होना, मौसम की चपेट में आना। मैं इसलिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि आई एम अंडर द वेदर टुडे। ठीक है, आज थोड़ा तबीयत खराब है, इसलिए मैं बोर्ड पर ये सेशन नहीं ले रहा हूँ। अदरवाइज़ तो बोर्ड पर ही हम लोग, ये पहला सेशन जो होता है वो बोर्ड पर ही आता है आपका। लेकिन आंखों में स्वेलिंग भी है, थोड़ा सा जुकाम भी है, गला भी बैठा हुआ है, इसलिए सेशन इस तरह से, ताकि कंटिन्यू तो रह जाए हमारा काम। तो ये ब्लैक एंड ग्रे क्या है? अच्छा, एक तो आप ज़रूर से शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और लाइक करना मत भूलना। ये दो काम तो कर दिया करो। और पहली बार अगर सेशन देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को। और जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी, अगर आप पहले से ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो एक बात और देखना कि आपने बेल आइकन क्लिक कर रखा है कि नहीं, ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक है कि नहीं, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा वीडियोस का। ठीक है, चलो बात करें इस एडिटोरियल की। ब्लैक एंड ग्रे का मतलब क्या है? ये ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट से है। पाकिस्तान, जो कि FATF ने इसको ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है। पाकिस्तान को कुछ यहाँ पे पॉइंट्स बताए गए थे कि इन पर आपको काम करना है। पाकिस्तान ने दिखाने के लिए दुनिया को वो कुछ काम किए भी। ठीक है, तो दुनिया को दिखाने के लिए वो काम पाकिस्तान करता आया है, उसी को लेकर ये आर्टिकल है। भारत ये चाहता है कि पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जाए जो ट्रांस बॉर्डर या ट्रांस नेशनल जो भी टेरर अटैक्स होते हैं उसके लिए, और इसको ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। लेकिन पाकिस्तान जैसे ही मीटिंग का टाइम आता है, कोई भी FATF की मीटिंग का टाइम आता है, उससे पहले जो 2 4 5 चीज़ें वो कर सकता है वो कर लेता है। ठीक है, इसी को लेकर है ब्लैक एंड ग्रे। तो ये लिस्ट से मतलब है, वैसे कोई मतलब इसका नहीं है। अब देखिए, पूरा विस्तार से पढ़ते हैं क्या कहना चाहता है। पाकिस्तान एक्शंस, पाकिस्तान के जो काम हैं अगेंस्ट टेररिस्ट, किसके खिलाफ? आतंकवादियों के खिलाफ। अब ये एक्शंस को देखकर देखो, कीप है, ये जितने भी आपको इस तरह से नज़र आ रहा है येलो कलर में, तो ये सब तो क्या है, आपके सब्जेक्ट हैं। और वर्ब आपको दे रखी है ये वाली, कीप अप। कीप जो है इसलिए है क्योंकि एक्शंस प्लूरल हैं। और ग्रीन कलर में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो आपको नोट कर लेना है। कीप अप अपीरियंसेस जो एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है ये शो करना कि सब कुछ सामान्य है। ठीक है, अगर आप ये दिखाते हो कि सब कुछ ठीक है, आप वेल बींग में हो, तो उसको बोलते हैं कीप अप अपीरियंसेस। तो पाकिस्तान एक्शंस अगेंस्ट टेररिस्ट, पाकिस्तान के जो काम हैं, पाकिस्तान की जो कार्यवाही है, किसके खिलाफ? आतंकवादियों के खिलाफ। वो दुनिया को दिखाने के लिए तो सामान्य है कि पाकिस्तान ने कार्रवाई कर रहा है। दुनिया को देखने में तो ऐसा लगेगा पाकिस्तान दिखा तो ये रहा है कि हाँ, हम भी इस चीज़ को लेकर बहुत गंभीर हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं। बट डो नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस। फिर देखो, लेकिन डो नॉट इसी को देखकर आ रहा है, एक्शंस को देखकर। लेकिन ये जो कार्यवाही पाकिस्तान के द्वारा की जा रही है, ये कॉन्फिडेंस यहाँ पे नहीं बढ़ाता है। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, इंस्पायर का, प्रेरित करना। तो पाकिस्तान के जो एक्शंस हैं वो यहाँ कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं करते हैं, मतलब विश्वास नहीं जगाते हैं। ठीक है, आगे देखो। द टाइमिंग ऑफ पाकिस्तान अरेस्ट ऑफ जाकी उर रहमान लखवी। टाइमिंग किसका? पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया किसको? इस व्यक्ति को, ये आतंकवादी है। इसके बारे में बताया गया द LET ऑपरेशंस कमांडर। ये LET लश्कर तैयबा के ऑपरेशंस कमांडर रहा है। एंड लिंक्ड टू द 2008 मुंबई अटैक्स, और इसका लिंक रहा है किससे? 2008 के मुंबई हमलों को लेकर। ठीक है तो देखो, जो पाकिस्तान का अरेस्ट है जाकिउर रहमान का, पाकिस्तान ने जो अरेस्ट किया है जाकिउर रहमान को, इसके बारे में कोमा लगा के बताया गया है। LET ऑपरेशंस कमांडर है और इसका लिंक है 2008 के मुंबई हमलों से। जस्ट अहेड ऑफ, वो भी कुछ समय पहले ही। अहेड ऑफ का मतलब किसी चीज़ के घटित होने से पहले। द नेक्स्ट मीट ऑफ ग्लोबल वॉचडॉग, तो वैश्विक वॉचडॉग का मतलब होता है जो निगरानी रखती है। ठीक है, जो निगरानी रखे, जो सुपरवाइज करे, जो कंट्रोल रखे, उसको बोलते हैं वॉचडॉग। नेक्स्ट मीट का मतलब अगली मीटिंग। ग्लोबल वॉचडॉग का मतलब वैश्विक सतर्कता एक आयोग कह सकते हो, एक एजेंसी कह सकते हो, और इसका नाम दे रखा है द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये FATF की फुल फॉर्म है। ठीक है, तो FATF की जो मीटिंग होने वाली थी अगली, उससे जस्ट पहले पाकिस्तान ने जो गिरफ्तार किया है ना इसको, हैज़ बीन ग्रीटेड विद। ग्रीट का मतलब स्वागत किया जाना होता है, वेलकम करना, अभिवादन करना। लेकिन यहाँ पे स्वागत करने का मतलब ये है कि आप इस चीज़ को कैसे लेते हो। ठीक है, तो ये जो टाइमिंग रखी है ना, पाकिस्तान की जो टाइमिंग है इसको गिरफ्तार करने की, इसको ग्रीट किया गया पैसिव वॉइस से बीन के साथ थर्ड फॉर्म विद स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है संशय, संदेह। इन इंडिया, भारत में। ठीक है,
तो इसको भारत में डाउट के साथ देखा गया है। भारत इसे एक शक संदेह की दृष्टि से देखता है। बात समझ में आ रही है? तो वैसे तो देखो बहुत आसान सा सेंटेंस है, अगर आप इसको ऐसे उठाएंगे, द टाइमिंग, जो टाइमिंग है किसकी, ये गिरफ्तार करने की टाइमिंग, इस टाइमिंग को भारत में संदेह की दृष्टि से देखा गया है। इसका अभिवादन जो किया गया, ठीक है, काम तो ठीक ही किया, गिरफ्तार किया, लेकिन जो टाइमिंग है ना इसकी, वो मतलब ये है, ये इसको संशय की दृष्टि से भारत देखता है। समझ गए? अब थोड़ा सा यहाँ बीच में केवल इसका परिचय है कि ये है कौन। ये लश्कर ए तैयबा के ऑपरेशंस कमांडर है और इसका लिंक है किससे, 2008 के मुंबई हमलों से। आगे देखो, वेनेवर पाकिस्तान हैज़ फेस्ड अ डिसीजन, वेनेवर जब कभी भी, पाकिस्तान हैज़ फेस्ड पाकिस्तान ने फेस किया है, अ डिसीजन एक निर्णय, ऑन इट्स ग्रे लिस्ट स्टेटस, किस पर निर्णय, उसका जो ग्रे लिस्ट स्टेटस है कि पाकिस्तान को एफएटीएफ ने फिलहाल ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है, ग्रे लिस्ट में इसका स्टेटस क्या है, उसको, उस पर निर्णय की जब बारी आती है, जब पाकिस्तान इसको फेस करता है, इट हैज़ कैरीड आउट सिमिलर एक्शंस, तब इसने, ये पाकिस्तान के लिए इट प्रोनाउन है, हैज़ कैरीड आउट, कैरी आउट का मतलब एग्जीक्यूट करना है, तो तब इसने किया है क्या, सिमिलर एक्शंस, ऐसे ही कदम उठाए हैं, दैट अपीयर, अब एक्शंस के लिए अपीयर, ये दैट आ रहा है रिलेटिव प्रोनाउन, इसी को देखकर अपीयर है, वो कार्यवाही जो कि लगता है टू बी एम्ड मोर एट इंश्योरिंग ए बेटर आउटकम, कि वो कार्रवाई ऐसा लगता है टू बी एम्ड, कि इसका लक्ष्य है, मोर कहीं ज़्यादा, किस चीज़ का लक्ष्य है, एम के साथ एट आ गया, प्रपोजिशन आ गया तो आईएनजी आ गया, तो इसका लक्ष्य है ये इंश्योर करना, ये सुनिश्चित करना, ए बेटर आउटकम फॉर इटसेल्फ एट द एफएटीएफ, कि एफएटीएफ जो एजेंसी है वहाँ अपने लिए अधिक अच्छा रिजल्ट पाकिस्तान चाहता है। आउटकम का मतलब क्या होता है, परिणाम, बेटर आउटकम का मतलब क्या हो गया, अधिक अच्छा परिणाम। ठीक है, तो यहाँ तक फिर समझना। तो जब कभी भी, वैन एवर, जब कभी भी देखो वैन प्लस एवर जुड़ा हुआ है, ये एवर जो है हु एवर भी होता है, होम एवर भी होता है, ठीक है, ऐसे ही ये वैन एवर है, जब कभी भी। तो वैन के साथ आप कह सकते हो एनी टाइम, एट एनी टाइम, तो उसको वैन एवर बोलते हैं। जब कभी भी पाकिस्तान ने फेस किया है डिसीजन ऑन इट्स ग्रे लिस्ट स्टेटस, जब भी एफएटीएफ डिसीजन लेता है ना, इसके जिसका ग्रे लिस्ट स्टेटस पर, कि इसको अब ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए या इसको इसमें यहीं रखा जाए, जब ऐसा टाइम आता है, जब पाकिस्तान ने इस चीज़ को फेस किया है, तब पाकिस्तान ने क्या किया है, ऐसे ही कार्यवाही की है, सिमिलर एक्शंस लिए। जो सिमिलर एक्शन मतलब अभी जैसे लखवी को गिरफ्तार किया, वैसे ही ये उस समय ऐसे कुछ काम कर लेता है, और इन एक्शंस के लिए कहा गया दैट, ये वो एक्शंस हैं जो ऐसा लगता है कि इनका लक्ष्य क्या होता है, ये सुनिश्चित करना लक्ष्य होता है कि बेटर आउटकम इसको मिले, अच्छे परिणाम इसको मिले अपने लिए, किसके लिए, अपने लिए। इट को देखकर इट सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, एट द एफएटीएफ, कहाँ पर, इस एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में। ठीक है, तो एफएटीएफ में छवि अच्छी बनाने की कोशिश करता है, बात इतनी सी कहना चाहता है। ज़्यादा कुछ खास है नहीं। कैरी आउट एक फ्रेजल वर्ब, एग्जीक्यूट करना होता है। इंश्योर जो शब्द है, एक INSURE होता है, ये बीमा करना होता है, और ENSURE इंश्योर है, इंश्योर का मतलब सुनिश्चित करना होता है। आगे देखो, इट्स अरेस्ट एंड कन्विक्शन ऑफ हाफिज सईद, इट्स यहाँ पे पाकिस्तान के लिए पजेसिव एडजेक्टिव है, याद रखना, ये इट्स जो होता है वो इट इज़ का एब्रेविएटेड फॉर्म है, और ये जो इट्स है ये पजेसिव एडजेक्टिव है। तो पाकिस्तान के द्वारा जो गिरफ्तारी है, एंड कन्विक्शन ऑफ हाफिज सईद, कन्विक्शन का मतलब दोषारोपण, आरोप लगाना, तो पाकिस्तान के द्वारा एक तो गिरफ्तार किया गया हाफिज सईद को, फिर उसको कन्विक्ट कर दिया गया, एंड अदर लश्कर तैयबा लीडर्स, और हाफिज सईद के अलावा अन्य जो लश्कर तैयबा के नेता हैं उनको इन टेरर फाइनेंसिंग केसेस, कौन से केस में, टेरर फाइनेंसिंग केसेस में, है ना, मतलब ये पैसा फंड देते हैं, फंड उपलब्ध करवाते हैं, किसके लिए, आतंकवादी गतिविधियों के लिए। द पासिंग ऑफ एंटी टेररिज्म, एक तो काम ये हो गया, दूसरा काम क्या है, एंटी टेररिज्म एंड मनी लॉन्ड्रिंग लॉज, मतलब इसने क्या किया, पाकिस्तान असेंबली में, पाकिस्तान की जो, जैसे हमारे संसद है वैसे पाकिस्तान की जो संसद है, असेंबली है, वहाँ इसने क्या किया है कि एक तो एंटी टेररिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग लॉज, ये कानून पास करवा लिए, दूसरा ये काम किया। ठीक है, एंटी टेररिज्म लॉ का मतलब हो गया ऐसा कानून जो आतंकवाद के खिलाफ काम करे। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून का मतलब क्या हो गया, ऐसा कानून जो इलीगल तरीके से पैसा अगर किसी को भेजा जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करे। ठीक है, तो ये है, इन नियमों को इन्होंने पारित करवा लिया और लॉज को पारित करवा लिया, टू ब्रिंग देम इन लाइन, किस लिए, ताकि इनको लाया जा सके। इन लाइन विद का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू,
किसके अनुसार लाया जा सके। FATF मैंडेटेड इंटरनेशनल नॉर्म्स, FATF के द्वारा निर्देशित, मैंडेटेड मतलब निर्देशित, इंस्ट्रक्टेड, इंटरनेशनल नॉर्म्स का मतलब अंतर्राष्ट्रीय नियम जो हैं उसके अनुसार। एंड द पब्लिकेशन ऑफ न्यू लिस्ट, एक काम और क्या किया, नई सूची यहाँ पे पब्लिश कर दी आतंकवादियों की एट वेरियस टाइम्स, अलग अलग समय पर। ऑल, ये सभी चीज़ें जो है ना, टाइम्ड बिफोर FATF रिव्यूज ऑफ पाकिस्तान स्टेटस, इसका टाइमिंग क्या रखा, FATF जब रिव्यू करने वाला था पाकिस्तान के स्टेटस का कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखना है या ब्लैक लिस्ट में डाल देना है, इससे ठीक पहले ये सारे काम किए गए। तो ये सभी काम जो है हैव बीन साइटेड, साइट का मतलब होता है हवाला देना, कहना तो इनका हवाला दिया गया एज मोर ऑफ द सेम, हैव बीन साइटेड एज मोर ऑफ द सेम, मतलब एक प्रकार के कार्य ही हैं, हमेशा मतलब ऐसा ही करता है पाकिस्तान की स्टेटस पर जब जैसे डिसीजन लेने की बात आती तब ऐसा काम करता है। एक बार फिर समझना कहाँ से था, ये देखो एक काम तो क्या कि पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया, ये अरेस्ट है यहाँ पे नाउन है क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन लगता है, और हाफिज़ सईद का कन्विक्शन किया, कन्विक्शन भी नाउन है, एंड के दोनों साइड सेम चीज़ें आती हैं, ठीक है। एक तो हाफिज़ सईद को गिरफ्तार करके उस पर आरोप लगा दिया, दूसरा और अन्य नेता जो हैं उन पर भी गिरफ्तार किया, आरोप लगाया, किस बात को लेकर, टेरर फाइनेंसिंग केसेस को लेकर। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है इसने एंटी टेररिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग जो लॉज हैं उनको पास किया पाकिस्तान असेंबली में, किस लिए, ताकि FATF के द्वारा निर्देशित जो भी अंतर्राष्ट्रीय नियम हैं उसके अनुसार काम हो सके। तीसरा काम क्या किया, अलग अलग टाइम पर इसने टेररिस्ट की लिस्ट, नई सूची जारी कर दी। अब कह रहे हैं ये सारे काम जो है जो कि FATF के रिव्यू लेने से पहले का है, FATF जब रिव्यू करने जाता है पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट स्टेटस का तो उससे पहले सारे काम जो हैं हैव बीन साइटेड एज मोर ऑफ द सेम। मोर ऑफ द सेम का मतलब ये लगभग एक जैसे से काम है, एक जैसे से मतलब इसी तरह काम करता है, पाकिस्तान की शैली ऐसी रही काम करने की, पाकिस्तान केवल दिखावे के लिए काम करता है, ठीक है। द FATF एशिया पैसिफिक जॉइंट ग्रुप, अब कह रहा है FATF का जो एशिया पैसिफिक जॉइंट ग्रुप है FATF का जो एशिया पैसिफिक जॉइंट ग्रुप है, अब ये तो अब नाम ही पढ़ लो, जॉइंट ग्रुप संयुक्त एक समूह है, इज टू मीट, अब इज टू M to R2 जहाँ लगता है इसका मतलब ऐसा काम करना है, हुआ नहीं है करना है, तो इसको मिलना है कब, जनवरी में, किसके लिए, टू प्रिपेयर रिकमेंडेशंस, रिकमेंडेशंस सिफारिशें होती हैं, प्रिपेयर तैयार करना, फॉर अ फाइनल डिसीजन, कि इसको अब सिफारिशें तैयार करनी है एक अंतिम निर्णय के लिए, निर्णय किस पर, पाकिस्तान के स्टेटस पर, टू बी प्रेजेंटेड, वो स्टेटस जो कि प्रेजेंट किया जाना है, पैसिव वॉइस है, टू द FATF प्लेनरी सेशन, प्लेनरी का मतलब होता है कंप्लीट, टोटल, एंटायर, मतलब पूर्ण स्तरीय जो मीटिंग है सत्र है उसमें फरवरी में। जब आप मंथ का नाम लिखते हो तो इन लगता है, अगर आप डेट भी साथ में मेंशन करते हो तो फिर आपको ऑन लगाना पड़ता है, फिर समझना। FATF का जो एशिया पैसिफिक जॉइंट ग्रुप है उसको जनवरी में मिलना है, किसके लिए, क्योंकि इसको सिफारिशें तय करनी है कि अब फाइनल डिसीजन लेना है इसको पाकिस्तान के स्टेटस को लेकर, वो डिसीजन और वो जो सिफारिशें हैं वो मतलब प्रस्तुत की जानी है FATF की जो फरवरी के अंदर पूर्ण स्तरीय मीटिंग होने वाली है उसमें। पाकिस्तान वॉज ब्रॉट बैक ऑन टू द ग्रे लिस्ट, एक बार याद रखना लिस्ट के लिए ऑन लगता है, इन नहीं लगता, ये थोड़ा ध्यान रखना, प्रेपोजिशन संबंधी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। पाकिस्तान वॉज ब्रॉट बैक, पैसिव वॉइस हो गया, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म, पाकिस्तान को वापस लाया गया ऑन टू द ग्रे लिस्ट इन जून 2018, जून 2018 में पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में लाया गया, एंड गिवन, अब ये गिवन थर्ड फॉर्म है और इसलिए देखो यहाँ पे वॉज ब्रॉट है ना, तो वॉज यहाँ भी है, और इसको दिया गया 27 पॉइंट एक्शन प्लान, 27 सूत्रीय यहाँ पे एक्शन प्लान इसको दिए कि 27 पॉइंट्स पर काम करना है, टू बी कंप्लीटेड, जिसको कि पूरा किया जाना है बाय अक्टूबर 2019, कब तक, अक्टूबर 2019 तक। ये जो बाई है ये टिल का अर्थ देता है, तक का अर्थ देता है, तो पाकिस्तान को वापस लाया गया ग्रे लिस्ट में जून 2018 में, और 27 एक्शन पॉइंट एक्शन प्लान इसको दिए गए जो कि कंप्लीट किए जाने हैं अक्टूबर 2019 तक। सिंस देन, तब से लेकर अब तक, इट रिसीव्ड, इसने प्राप्त किए, एटलीस्ट 4 रिप्रीव्स, रिप्रीव का मतलब होता है राहत, इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया, रिप्रीव नीचे किया हो शायद, रिप्रीव का राहत होता है ना, राहत का मतलब आप कह सकते हो रिलीफ, रिलीफ कह सकते हो, पर पनिशमेंट मिले और पनिशमेंट अगर आपका माफ़ कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं रिप्रीव, ठीक है। पाकिस्तान ने प्राप्त किए, पाकिस्तान के लिए ईट आर ये प्रोनाउन है, मतलब तब से, ये
तब से मतलब जब से इसको ग्रे लिस्ट में डाला गया है तब से इसने कम से कम 4 बार रिप्रीव प्राप्त किए, 4 बार इसको पनिशमेंट नहीं हुआ। एंड वॉज जज्ड एट लास्ट काउंट। एट लास्ट काउंट का मतलब होता है अंतिम सूचना के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। और अंतिम सूचना के अनुसार वॉज जज्ड टू हैव कंप्लीटेड 21 ऑफ 27 पॉइंट्स। इस पर निर्णय ये दिया गया, जजमेंट ये दिया गया, जज ऐसे किया गया कि इसने 27 पॉइंट्स में से 21 पॉइंट पर काम पूरा कर लिया है विद 6 आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब बकाया है, ड्यू है, जिसमें से 6 पॉइंट पर काम करना भी बाकी है, ठीक है। तो कह रहे तब से इसने क्या किया, कम से कम 4 बार तो इसको रिप्रीव मिल गया, राहत मिल गई, सज़ा नहीं मिली, और इसको जज किया गया। वो जज आ रहा है इसी को देखकर, ईट को देखकर, इसको जज किया गया अंतिम सूचना के अनुसार कि ये जज किया गया कि इसने 27 में से 21 पॉइंट पर काम किया है, 6 पॉइंट पर काम इसका बाकी है। द प्लेनरी सेशन, जो पूर्ण स्तरीय सेशन है, कैन चूज वन ऑफ 3 ऑप्शंस देयरफॉर। अब कह रहा है 3 ऑप्शंस में से एक एक्शन को चुन सकता है, ठीक है। ऑप्शंस मतलब यहाँ विकल्प हैं 3। प्लेनरी सेशन जो होना है, जो पूर्ण स्तरीय सेशन होना है फरवरी में, उसमें 3 विकल्प हैं फिर टीएफ के पास, उसमें से एक ऑप्शन को चुन सकता, देयरफॉर इसीलिए इन कीपिंग पाकिस्तान ऑन द ग्रे लिस्ट, ठीक है, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखकर। वेयर, अब देखो मैंने कहा था ना ऑन आता है, वेयर जहाँ पर, अभी जहाँ किसके लिए, इस लिस्ट के लिए आ रहा है, इट इज़ सब्जेक्ट टू सम फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस। इसको ग्रे लिस्ट में ही रखा जाए, उसमें क्या होगा, ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा तो पाकिस्तान जो है वो अधीन है। सब्जेक्ट टू का मतलब होता है किसी चीज़ के अधीन होना। जैसे आपको ये लाइन दे रखी होती है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क, दे रखा होता है ना ऐसे, कि ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट जो है मार्केट रिस्क के अधीन है, ठीक है। तो जहाँ पे क्या होगा कि पाकिस्तान अधीन होगा सम फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शन, मतलब पाकिस्तान को कुछ वित्तीय प्रतिबंध लगाए जाएंगे। दूसरा, टू डाउनग्रेड इट टू द ब्लैक लिस्ट, इसको डाउनग्रेड कर दिया जाए, कहाँ तक, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए। वेयर इट विल फेस स्ट्रिंजेंट सैंक्शंस, जहाँ पे क्या होगा, पाकिस्तान फेस करेगा, पाकिस्तान का सामना होगा। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, सैंक्शंस का मतलब होता है प्रतिबंध। सैंक्शंस को एम्बार्गो कह सकते हो, जहाँ पर इसका बहुत कड़े प्रतिबंधों से सामना होगा। या फिर एक ऑप्शन ये है कि क्लोज द रिव्यू, या फिर इस रिव्यू को बंद ही कर दो, एंड लेट पाकिस्तान ऑफ द लिस्ट ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर का मतलब होता है कंप्लीटली, और पूरी तरीके से पाकिस्तान को इस लिस्ट से बाहर निकाल दो। लेट ऑफ का मतलब होता है आज़ाद कर देना, टू अलाउ समबडी टू डू समथिंग वॉट ही और शी डिज़ायर्स, ठीक है, जो कुछ भी वो चाहता है वैसा करने के लिए अनुमति दे देना, फ्री कर देना, इंडिपेंडेंट छोड़ देना, उसको बोलते हैं लेट ऑफ। तो तीसरा ऑप्शन ये है। फिर समझना क्या कहना चाहता है, भी प्लेनरी सेशन जो है, जो पूर्ण स्तरीय सेशन होना है, वो मतलब 3 ऑप्शंस इसके पास हैं, उनमें से एक ऑप्शन ले सकता है, एक विकल्प चुन सकता है, इसीलिए, ठीक है। कैसे, कौन कौन से ऑप्शंस हैं, मतलब इन कीपिंग पाकिस्तान ऑन द ग्रे लिस्ट। अब कह रहा है कि एक ऑप्शन तो ये है कि इसको पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा जाए। यहाँ पे क्या होगा, ग्रे लिस्ट में इसको कुछ वित्तीय प्रतिबंध, इस पर वित्तीय प्रतिबंध झेलने पड़ेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट टू होगा इसका। दूसरा क्या है कि इसको डाउनग्रेड करके ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए, जहाँ पर क्या होगा, इस पर और कड़े प्रतिबंध लगेंगे। या फिर क्या होगा कि इस रिव्यू को क्लोज ही कर दें और पाकिस्तान को मुक्त कर दें, इस लिस्ट से बाहर निकाल दें। पाकिस्तान विल नाउ होप, अब पाकिस्तान की आशा होगी, दैट इट्स प्रोग्रेस इन द एक्शन प्लान, की जो इसकी प्रगति है एक्शन प्लान पर, कि 27 में से 21 पर इसने काम कर दिया, एंड हैविंग की टेरर फिगर्स इन प्रिजन। और यहाँ पे क्या किया, देखो इन के साथ ही जुड़ा हुआ है, ये मान लो इन दोबारा लगाया नहीं है, इसीलिए ये ING फॉर्म है, प्रेपोजिशन के साथ ING लगता है। की का मतलब महत्वपूर्ण, टेरर फिगर्स का मतलब आतंकी, इन प्रिजन मतलब जेल में, और साथ में इसने महत्वपूर्ण जो बड़े बड़े आतंकी हैं वो जेल में रख रखे हैं। तो इसको लेकर आशा है कि ये क्या करेगा, ये दोनों चीज़ें इसको एक राहत देगी, सज़ा से मुक्त करवाएगी। रिप्रीव का मतलब राहत है, रिलीफ है। फिर समझना, पाकिस्तान की अब आशा ये होगी, पाकिस्तान ये होप करेगा कि इसकी जो प्रोग्रेस एक्शन प्लान को लेकर, और साथ में प्रोग्रेस किस चीज़ में, कि प्रिजन में, जेल में इसने महत्वपूर्ण जो आतंकी हैं उन सबको, मोस्ट वांटेड जो आतंकी हैं उनको जेल में डाल दिया है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो इसको रिप्रीव ला कर देंगी, वो इसको राहत देंगी। आगे देखो, द फियर फॉर इंडिया, भारत के लिए जो डर है, फियर का मतलब डर, इज, अब फियर को देखकर इज है, वो डर क्या है, दैट इफ पाकिस्तान अर्न्स दैट रिप्रीव, कि अगर पाकिस्तान, अर्न का वैसे कमाना होता है लेकिन यहाँ पे ऑब्टेन करना, प्राप्त करना, अगर पाकिस्तान यहाँ पे रिप्रीव प्राप्त करता है, राहत मिल जाती है, इट कैन रिवर्स ऑल इट्स एक्शंस,
तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा, ये अपने जितने भी एक्शंस हैं उनको रिवर्स कर सकता है। जो भी कार्रवाइयाँ इसने की है दिखाने के लिए पूरे विश्व को, वो सब उल्टा कर सकता है, रिवर्स कर सकता है। ठीक है, इंडिया हैज़ वॉच्ड द अरेस्ट, भारत ने देखा है। ठीक है, भारत ने पैनी निगाहों से देखा है। वो जो क्रिया है इसका मतलब होता है बड़ी सतर्कता से देखना। तो भारत ने बहुत ही पैनी निगाहों से देखा है द अरेस्ट ऑफ ऑल दीज मैन एन अदर टेररिस्ट ऑन इंडियाज मोस्ट वांटेड लिस्ट इन द पास्ट। कि भारत ने क्या देखा है, द अरेस्ट, गिरफ्तारियां किसकी, इन सभी व्यक्तियों की, और किसकी, अन्य आतंकियों की। अन्य आतंकी कौन से, जो भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में थे भूतकाल में, उनकी गिरफ्तारियां देखी है भारत ने। केवल किस लिए, ओनली टू फाइंड दैट, केवल लेकिन ये पाया है दैट दे आर रिलीज ऑन बेल, कि ये जो आतंकी हैं उनको रिलीज कर दिया जाता है, ये पैसिव वॉइस है, ऑन बेल जमानत पर, और लेट ऑफ या इनको मुक्त कर दिया जाता है ओवर प्रोसिक्यूटोरियल लैप्सेज। प्रोसिक्यूटर मतलब जो मुकदमे से संबंधित हो, लैप्सेज का मतलब चूक, और मुकदमे में कुछ भूल चूक के चलते इनको मतलब क्या कह सकते हो, गलतियों के चलते इनको रिलीज कर दिया जाता है। वंस द वर्ड्स गेज इज एवर्टेड, कब करते हैं, जब कभी एक बार विश्व की नज़रें, गेज का मतलब नज़रें, एवर्ट का मतलब क्या होता है, अवॉइड करना, टालना। जब विश्व की नज़रें यहाँ से अवॉइड मतलब वर्ड जब अपनी नज़रें हटा लेता है ना, जब विश्व की नज़रें इस पर नहीं होती, तो फिर ये अपने काम वापस वैसे ही कर से करता है। ठीक है, फिर देखना, तो भारत ने सभी इन आदमियों की और अन्य आतंकियों की जो भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में हुआ करते थे, उन सभी गिरफ्तारियां देखी है। ओनली टू फाइंड, केवल इसलिए, मतलब कहें कि, और पाया क्या है, रिजल्ट क्या हुआ है कि ये सबको रिलीज कर दिया जाता है जमानत पर, या फिर इनको रिहा कर दिया जाता है, किसको लेकर, मतलब ये हवाला देते हैं कि प्रोसिक्यूटिव लैप्सेस रही, कुछ मुकदमे संबंधी कुछ गलतियां रही, उसको लेकर जब कभी भी विश्व की नज़रें इससे हटती है तब। लास्ट मंथ, पिछले महीने, अब पाकिस्तान कोर्ट डिसीजन, पाकिस्तान के एक कोर्ट का निर्णय, क्या निर्णय था, ओवरटर्न करने का। ओवरटर्न का मतलब होता है पलट देना या निर्णय को बदल लेना। तो पिछले महीने पाकिस्तान के कोर्ट का डिसीजन था टू ओवरटर्न द कन्विक्शन ऑफ अलकायदा लीडर अहमद ओमर शेख सईद, कि अलकायदा के एक लीडर हैं अहमद ओमर शेख सईद, इसके कन्विक्शन को ओवरटर्न इसने कर दिया था। मतलब इसका जो कन्विक्शन था, इस पर आरोप लगा था, उसके मतलब उल्टा डिसीजन कर दिया था। अ टेररिस्ट, ये एक ऐसा आतंकी था, इंडिया वॉज फोर्स टू रिलीज, जो भारत मजबूर हुआ था रिलीज करने के लिए। कब की बात है, 1999 की, IC-814 हाईजैकिंग। ठीक है, इस दौरान ये हाईजैक कर दिया इसने विमान। फॉर द 2002 मर्डर फॉर अमेरिकन जर्नलिस्ट, किसके लिए इसको, मतलब ये कन्विक्शन किसके लिए हुआ था इसका, कि 2002 में इसने मर्डर किया था अमेरिकन जर्नलिस्ट डैनियल पर्ल का। तो ये जो डिसीजन है ना, ये दिखाता है हाउ पाकिस्तान इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज एंड जुडिशियल सिस्टम ट्रीट टेररिज्म, कि कैसे पाकिस्तान का जो जांच पड़ताल करने वाली एजेंसीज है और न्यायिक सिस्टम है, वो कैसे काम करता है। ठीक है, कैसे आतंकवाद को ट्रीट करता है, ये सब दिखाता है। एक बार फिर समझना, पिछले महीने पाकिस्तान की कोर्ट का जो निर्णय है, क्या निर्णय, कि अलकायदा लीडर अहमद ओमर शेख को जो कन्विक्शन था उसको पलट दिया था, डिसीजन ये आया था, है ना। ये कौन था, ये एक आतंकी था जिससे भारत जो है फोर्स था, भारत मजबूर हुआ पैसिव वॉइस से रिलीज करने, छोड़ने के लिए, इस दौरान, इस IC-814 हाईजैकिंग के दौरान। ठीक है, किसके लिए, क्योंकि इसने 2002 में मर्डर किया था अमेरिकन जर्नलिस्ट डैनियल पर्ल, इसका। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि देखो 1999 में इसको पकड़ा गया, हाईजैक किया इसने विमान, फिर भारत ने छोड़ दिया, और फिर यहाँ पे इसने एक मर्डर कर दिया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें दिखाती है कि पाकिस्तान की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है और जुडिशियल सिस्टम है, वो कैसे टेररिज्म को ट्रीट करता है। हाफिज सईद हैज़ बीन कन्विक्टेड, हाफिज सईद का पर आरोप लगाया गया है ओनली ऑफ टेरर फाइनेंसिंग चार्जेस। ये ऑफ जो है ना, ये कन्विक्ट के साथ लग रहा है। आरोप किस चीज़ का है, केवल टेरर फाइनेंसिंग चार्जेस, ये पैसा मुहैया करवाता है, पैसा उपलब्ध करवाता है आतंकी गतिविधियों के लिए। एंड फेसेज कॉन्करेंट सेंटेंसेज, कॉन्करेंट का मतलब समकालिक, एक समान समय पर, साथ साथ में, और साथ साथ में यहाँ पे ये फेस करता है, हाफिज सईद जो है वो फेस कर रहा है सज़ा, किसकी, अबाउट 6 ईयर्स एट द मोस्ट, कि अधिक से अधिक 6 साल की सज़ा दी है इसको। ठीक है, एज वुड लखवी, और ऐसा ही लखवी के साथ है। हु फेसेस सिमिलर चार्जेस, ये हु लखवी के लिए है, वो भी ऐसे ही आरोप सामना कर रहा है, आरोपों को फेस कर रहा है। डिस्पाइट ए लॉन्ग रिकॉर्ड,
किसके बावजूद एक लंबा रिकॉर्ड है इन ट्रांसनेशनल टेरर अटैक्स। किस में रिकॉर्ड है इसका? ट्रांसनेशनल मतलब सीमा पार दूसरे देश में आतंकी हमलों का इसका रिकॉर्ड रहा है। इसके बावजूद भी फिर समझना, हाफिज सईद को कन्विक्ट किया गया है किसका? केवल टेरर फाइनेंसिंग चार्जेस का, और ये फेस कर रहा है किसको? कॉन्करेंट सेंटेंसिंग को, अबाउट 6 ईयर्स, मतलब 6 साल की अधिक से सज़ा मिली है, साथ साथ में सज़ा मिल रही है एज वुड लखवी, जैसा कि लखवी का होगा। लखवी को गिरफ्तार किया है, इसके बाद ऐसा ही होगा क्योंकि इसको भी सेम ही चार्जेस लगाए गए हैं। इस चीज़ के बावजूद, डेस्पाइट प्रेपोजिशन है, डेस्पाइट में ऑफ नहीं लगता है, इस चीज़ के बावजूद कि इनका बहुत लंबा रिकॉर्ड है ट्रांसनेशनल टेरर अटैक्स का, इन्होंने सीमा पार या दूसरे देशों में आतंकी हमले किए हैं। अदर्स लाइक मसूद अजहर, अन्य लोग जैसे कि, लाइक यहाँ पे प्रेपोजिशन है तो इसी कारण लाइक प्रिपरेशन होता है ना, इसी कारण इसके बाद वाला जो है वो सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट ये होता है, इसीलिए देखो कंटिन्यू है। अगर मसूद अजहर सब्जेक्ट होता तो कंटिन्यूज यहाँ पे आता। अन्य जैसे कि मसूद अजहर है, कंटिन्यू टू इवेड, वो लगातार बच रहे हैं एनी काइंड ऑफ प्रोसिक्यूशन, किसी प्रकार का मुकदमा उन पर नहीं है, डेस्पाइट यूएन सैंक्शंस, इसके बावजूद कि यूएन का प्रतिबंध उस पर लगा हुआ है, उसके बावजूद किसी प्रकार के प्रोसिक्यूशन से बचते रहते हैं। फॉर इंडिया इन इट्स बैटल, भारत के लिए और भारत की लड़ाई के लिए, लड़ाई किसके लिए है? टू हैव पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट हेल्ड अकाउंटेबल, इस्टेब्लिशमेंट का मतलब है पावरफुल लोग, सत्ताधारी लोग, कि भारत चाहता है, भारत की लड़ाई है कि भारत पाकिस्तान सत्ताधारी जो लोग हैं उनको जिम्मेदार ठहराना चाहता है। होल्ड अकाउंटेबल का मतलब है जिम्मेदार ठहराना। ऑन दिस इश्यू, इस मुद्दे पर द FATF ग्रे लिस्टिंग, तो ये जो ग्रे लिस्टिंग है कब से कब तक की, ये आपको दे रखा है ईयर, इज अ नेसेसरी लीवर, लीवर का मतलब यहाँ पे कंट्रोलर, नियंत्रक, ठीक है। वैसे लीवर होता है मशीन को, उत्तोलक जो होता है ना, मशीन के अंदर हैंडल लगा होता है उसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे लीवर का मतलब है रेगुलेटर या कंट्रोलर। तो FATF जो है वो एक आवश्यक लीवर है टू कंप्लीट द प्रोसेस गोइंग, दैट प्रोसेस गोइंग, टू कीप दैट प्रोसेस गोइंग, कि इस प्रकार के प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए ये एक बड़े नियंत्रक या कंट्रोलर की भूमिका में है। तो भारत के लिए और भारत की लड़ाई के लिए, भारत की लड़ाई किसके लिए है कि भारत चाहता है कि पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को, भारत पाकिस्तान के जो पावरफुल लोग हैं उनको इस मुद्दे पर जवाबदेही ठहराना चाहता है। भारत चाहता है कि उसको जिम्मेदार ठहराया जाए, उनको दोषी करार दिया जाए। इस लड़ाई में जो FATF की ग्रे लिस्टिंग जो है ना, जो 2012 से 2015 तक रही, फिर 18 से अब तक है, ये आवश्यक है ना। ये एक आवश्यक क्या है? कंट्रोलर के रूप में है जो इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है, भारत की लड़ाई में साथ दे सकता है। तो ये था दोस्तों आज का एडिटोरियल। मिलेंगे कल एक नए सेशन के साथ ठीक शाम 5 बजे, ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।